उनको बच्चा जब पुत्र नहीं होता था तो उन्होंने क्या किया, तब करना स्टार्ट किया। तब किए तो एक भविष्यवाणी हुआ। उस भविष्यवाणी में यही स्पष्ट हुआ कि आपको एक पुत्र होगा और वो भी पुत्र सन्यासी का रूप धारण कर लेगा, यानी संत के रूप में बन जाएगा, सन्यासी रूप बन जाएगा। कोई भी पिता नहीं चाहते हैं कि हमें एक पुत्र हो और वो पुत्र क्या बन जाए, संत बन जाए, सन्यासी रूप ले। उन्होंने ऐसा सुना, उनके अंदर अनेकों प्रकार का बेचैनी था। उनके घर में एक पुत्र भी हुआ। उनको पता था कि ये पुत्र आज नहीं तो कल सन्यासी बन जाएगा, इसलिए वो बहुत बड़े आदमी थे, राजा थे। अब उस सारी सुविधा स्कूल पाठशालाएं से लेकर के, खेल कूद से लेकर के, दोस्त मित्र तक, वो अपने बाग बगीचा में लगा कि मेरा बेटा कहीं जाएगा ही, कुछ देखेगा ही नहीं तो संत बनेगा ही नहीं। अब हुआ क्या कि वो बच्चा का नाम रखा गया सिद्धार्थ। वो सिद्धार्थ धीरे 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 बढ़ते गए और बढ़े। उनका उम्र जब 13 वर्ष की हुई तो 13 वर्ष की उम्र में वो अकेले एकांत जाकर के वाटिका रहा करता था। उस वाटिका में जाकर के एकांत अपना मग्न हो जाते थे, किसी में मग्न हो जाते। हुआ क्या कि उन्होंने सोचने लगे पिताश्री कि यदि इनका हम शादी कर देते हैं तो अपने पत्नी में ये विलीन हो जाएंगे, अपने पत्नी के रूप में अब किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे और संत नहीं बन पाएंगे, सन्यासी नहीं बन पाएंगे। उनका बहुत कम उम्र में 13 वर्ष की उम्र में शादी हो जाता है। और जब शादी हो जाता है तो शादी होने के बाद जो लिखित विधान ने लिख दिया है उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। हुआ क्या कि उनका शादी होता है और शादी होने के बाद साल भर 2 साल के बाद एक और पुत्र की प्राप्ति होती है। रात्रि का 12 बजे अपने रूम में सोए हैं और सिद्धार्थ सोच रहे हैं कि पहले मैंने एक था, 1 से 2 हुआ और 2 से आज 3, जिस पुत्र का नाम था राहुल। सोचने लगे और ठीक रात्रि 12 बजे निकलते हैं और गेट देते हैं और गेट दे करके चले जाते हैं। जब चले जाते हैं 6 वर्ष के बाद वो सत्य प्राप्त करके अपने गांव के पड़ोस में एक गांव है उसी के जगह पर आते हैं। सत्य प्राप्त कर लेते हैं और आते हैं तो उनके पत्नी को पता चलता है कि मेरे पति हमारे गांव के पड़ोस में ही आए हैं। वो दौड़ते 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 वो अपने पति के पास उनकी पत्नी जाती है और जा करके पूछती है, कहती है क्या अधिकार था आपको अपने पत्नी को छोड़ के जाने का, क्या अधिकार था आपको अपने पुत्र को छोड़ के जाने का, क्या अधिकार था आपको अपने पिताश्री को छोड़कर जाने का। वो सिद्धार्थ शांत भावुक मन से सुन रहे हैं और जब बोल लेती है तब उन्होंने उसका आंसर देते हैं कि जो व्यक्ति अपने पत्नी को छोड़ के गया वह व्यक्ति सिद्धार्थ था, जो व्यक्ति अपने पुत्र को छोड़ के गया वह व्यक्ति सिद्धार्थ था, जो व्यक्ति अपने पिता को छोड़ के गया वह व्यक्ति सिद्धार्थ था। लेकिन जो आज तुम्हारे जो सामने है वह व्यक्ति सिद्धार्थ नहीं बौद्ध है। अर्थात आत्मा बदल जाने से शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। मैं इसे आप लोग को अवगत कराने का प्रयास करूंगा कि आपने इतना दिन तक क्या किया और नहीं किए इसके बारे में भूल जाइए और आज से एक अपना नियम बनाइए और नियम बना करके एक अच्छे मार्गदर्शक जैसे हमारे सर लोग बताए हैं उसको फॉलो कीजिए। और मैं बाबू एक चीज और बता दूं कि आज नहीं तो कल आप पहचाने जाएंगे तो केवल और केवल अपने कर्मों के माध्यम से, न पिता के कर्म कि पिता के क्या कर्म थे, न भाई न बंधु न दोस्त न मित्र, उसके कर्म से नहीं पहचाने जाएंगे और पहचाने जाएंगे केवल और केवल अपने कर्म के वजह से। तो मैं चाहूंगा कि आज से आप भूल जाइएगा कि मैं क्या था और क्या नहीं था। आज से एक नया अपना नियम बनाइए और नियम बना करके इस 5 दिन में इतना जम करके मेहनत कर दीजिए, इतना जम करके कि 5 दिन का मेहनत पूरे साल भर का मेंटेन हो जाए। 5 दिन का मेहनत पूरे साल भर यानी 12 महीना का मेंटेन हो जाए कि आपका रिजल्ट यदि 60% आने वाला था वह रिजल्ट 80 से 85 से 90% पड़ जाए।
क्योंकि आप लोग शिक्षक को क्या दे सकते हैं? आप लोग शिक्षक को कुछ नहीं, 100, 200, 500 रुपया देने से शिक्षक का गुरु दक्षिणा नहीं होता। गुरु दक्षिणा जानते हैं क्या होता है? कल की अभी बात बता रहे हैं, हम अपने क्लास पर जो पढ़ा रहे थे और पढ़ाते समय मेरा एक बच्चा फोन किया कि सर हमारे मामा श्री आ रहे हैं, थोड़ा सा उनको क्लास दे दीजिएगा, 2 मिनट दे दीजिए। जब मैंने, क्योंकि मेरा कल का टॉपिक स्टार्ट करना था मोल फ्रिक्शन, इंपोर्टेंट टॉपिक था, उसको हमको पढ़ाना भी था, लेकिन जब वो लोग आए तो हमको लगा कि ये मेरा क्लास डिस्टर्ब करेगी। और हुआ क्या कि जब वो सामने हमारा बच्चा दिखाई दिया, यानी वो सेशन था 17 से 19 का सेशन था, और जब बच्चा को हमने देखा तो भाव हम भी हुए और वो भी हुआ। यानी आज वो जब बच्चा वो आया और सोहर करके अच्छा से मुझे प्रणाम किया ना, तो हमारा भी आंख आंसू से भर गया और उसका भी, और गले मिले, और वह बच्चा आज हमको लग रहा है कि करोड़ अरबों में खिलने लगा बहुत कम समय में। तो होता क्या है कि यदि आप अच्छा कर्म कीजिएगा और कर्म कीजिए तो वो आपका सम्मान हो या ना हो, लेकिन आप लोग जो है यही पर सब लोग खड़ा हो जाएंगे, उससे यही पर लगा के बैठ जाएंगे। बाबू इसको टेबल पर हटा।